नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए लोगों को किसी ना किसी रूप में घूस देना ही पड़ता है। आइए आज हम इसी पर बात करेंगे। घूसखोरी रिश्वत की खबरें जो सामने आती वही हर रोज भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी सरकारी अफसर घूस लेने से बाज नहीं आते। अब सवाल ये उठता है कि लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद अफसर रिश्वत लेने से क्यों नहीं बचते? सरकारी अफसरों में एसीबी का खौफ क्यों नहीं है? आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज संवाददाता की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से खास बातचीत की और ऐसे में क्या कुछ लोगों की राय है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत की है भ्रष्टाचार को लेकर। क्या कुछ कहना है लोगों का, इस खास रिपोर्ट में समझिए। प्रदेश में घूसखोरी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में कोई काम कराने के लिए भी घूस दी जा रही है। आखिर इन घूसखोरी पर कैसे लगाम लगेगी? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। लगातार घूसखोरी के मामले निकल कर आ रहे हैं, कैसे लगाम लग सकती है इनमें? देखिए, प्रदेश में इस टाइम नौकरशाही ज़्यादा हावी हो चुकी है। कोई भी सरकार में मंत्रियों की, विधायकों की लोग बात नहीं सुन रहे हैं। नौकरशाही हावी होने के कारण प्रदेश के जो कर्मचारी है, ऑफिसर है, वो घूसखोरी की डिमांड ज़्यादा करते हैं। इस समय हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, आम जन से यही अपील करते हैं कि आप किसी भी कार्यालय में जाएं तो जैसे भी कोई घूसखोरी की या किसी भी चीज़ की आपके सामने दिक्कत आए तो उस चीज़ की आप प्रदेश के मंत्रियों को, प्रदेश के सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाए, जिससे ये सरकार इन चीज़ों में कंट्रोल करने में सहायता कर सके। बिल्कुल, देखिए एसीबी भी लगातार इन घूसखोरों पर दबिश देने में लगी है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है कैसे घूसखोरी की घटनाओं को रोका जा सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आम आदमी जो अपने काम लेकर सरकारी कार्यालयों में जाता है उसको पहल करनी चाहिए, और जो भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी इस तरीके की घूस मांगता है उसके खिलाफ उसके सबूत एंटी करप्शन ब्यूरो को पेश करे, उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ समस्त अधिकारी को शिकायत करे ताकि उस पर लगाम लगाया जाए। साथ ही साथ सरकार ने भी अपने स्तर पर हेल्पलाइन जारी किए, टोल फ्री नंबर जारी किए, उन पर उनकी शिकायत की जाए ताकि घूसखोरों को पकड़ा जा सके, ट्रैप किया जा सके। और जब ट्रैप होंगे, सख्त से सख्त कानून उनके लिए बनेंगे, उन लोगों की संपत्तियां जब जब्त होगी, कहीं ना कहीं अधिकारियों में और अफसरशाही में डर भय पैदा होगा और वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जागरूकता की कमी भी है, जिसके चलते आम जनता ही कहीं ना कहीं घूस देती है। क्या लगता है आम जनता जागरूक नहीं है, जिसके चलते आम जनता ही अपने काम कराने के लिए घूस देती है? जहाँ तक देखा जाए, घूसखोरी सरकार, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, जो कर्मचारी है, ऑफिस है, जो जनता है, जनता अपनी समस्याओं को लेकर उस ऑफिस की ओर जाती है। जो मंत्री है, जो कर्मचारी है, जो कार्यकर्ता है, उसकी तरफ उसकी कमजोरियां और उनकी जिम्मेदारियों को लेके जाती है। अब यदि उनको ये जो घूसखोरी करी जा रही है, जो उनकी समस्याओं का उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, जनता से मेरी अपील यही है कि जो काम है, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको अपने स्तर पे और अपनी जो प्रशासन है, जो अपना कार्यालय है, उसके उच्च अधिकारियों से मिलकर और अपनी समस्याओं का हल करे। और आपसे कोई घूसखोरी या कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो टोल फ्री के सरकार ने टोल फ्री नंबर और मंत्रियों के लिए, अधिकारियों और जो साइबर कर्मचारी हैं उनके लिए नियम और टोल फ्री नंबर अप्लाई कर रखी है। आप उनसे जाकर उनसे शिकायत कर सकते हैं और जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, देश की उच्च स्तरीय विकास होगा और युवाओं को मौका मिलेगा कि ये कर्मचारियों जो घूसखोरी होती है उसको कम करने का फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है। क्या लगता है सरकार को जागरूकता अभियान चला के इस तरह का अभियान चलाना चाहिए ताकि आम जनता भी जागरूक हो सके? सरकार ने पहले जीरो टॉलरेंस की प्रणाली अपना रखी है। सरकार बहुत अच्छे ढंग से अपने टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं। अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पूरी एसीबी पूरे शिकंजे के साथ, सरकार का कोई प्रेशर नहीं, एसीबी पूरे शिकंजे के साथ कार्य कर रही है, जिससे मुझे उम्मीद है कि गहलोत साहब की सरकार ने जो काम इस वर्तमान में हो रहे हैं एसीबी के द्वारा कार्य प्रणाली जो अपनाई जा रही है, उससे बहुत जल्दी लगाम लगेगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है, लेकिन जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। अगर आम जनता ही घूस नहीं देगी तो कहीं ना कहीं इस घूसखोरी की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, इन पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। आपने सुना जयपुर की जनता का क्या कुछ रहा है। अब सीधा आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे सहयोगी ललित परियार ने लोगों से बढ़ते घूसखोरी के मुद्दे पर बातचीत की है। क्या कुछ अब लोगों का कहना है, जरा सुनिए।
हर 4-5 दिन के अंतराल पर कोई न कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ती है। इसके बावजूद रिश्वतखोरी पहले की तरह ही जारी रहती है। इसका क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? मुख्य रूप से इसका कारण कानून का सख्त न होना है। और यदि हम देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि रिश्वतखोरों को पकड़ने वाले भी रिश्वत ले रहे हैं, ऐसा लगता है, और उनमें कहीं ना कहीं कुछ चूक रख देते हैं जिसकी वजह से वो छूट जाते हैं। इसलिए इस पर सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। कोर्ट को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ी भ्रष्टाचार मुक्त हो। ऐसे कानून बनाए जाए। कानून वैसे तो सख्त है, पकड़ा भी जाता है लोगों को, उसके बाद में उनके ऊपर केस भी चलता है। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रायल के दौरान उनको कुछ रियायत मिल जाए। आप क्या मानते हैं? जो अपने रिश्वतखोरी जो चल रही है आज के ज़माने में, कोरोना की तरह जो फैलती जा रही है, इसका कोई उपचार नहीं है। कोरोना का तो फिर भी उपचार हो गया है, टीका लगा दिया, वो लगा दिया है। इसका अगर कोई ट्रीटमेंट है तो वो जैसे अभी पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने किया था, अपने ही मंत्री को हाथों हाथ बर्खास्त कर दिया, जो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी मिसाल है। मेरे ख्याल से अभी तक के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला होगा कि इतनी त्वरित गति से उन्होंने डिसीजन लेते हुए अपने मंत्री को हटाया। तो ये एक एग्जाम्पल है। और अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे, जिस तरह से एक फिल्म आई थी नायक नाम की, जिसमें अनिल कपूर जो है सीएम बना था एक दिन के लिए, और उसने जो काम किया था एंटी करप्शन के लिए, उसने इतने शानदार तरीके से और हाथों डिसीजन लेके काम किया था कि जो एक अपने आप में एग्जाम्पल है। पर अपने जो नेता लोग हैं वो इतने कमज़ोर हैं, या ये कह सकते हैं उनकी खुद की जड़ें इतनी कमज़ोर है, या खुद इतने करप्शन में लिप्त होते हैं कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं कि अपने मंत्री को, कर्मचारी को ऐसे हटाएं या ऐसे सख्ती से कानून का पालन करवाएं कि भ्रष्टाचार के नाम से लोग बाग डरने लग जाए और उसका जो है किसी भी तरह से कहीं पे भी कोई उसका जो है नाम लेने वाला भी नहीं बचे। पर जहाँ जो करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी है, और जो कानून को लागू करने वाले होते हैं उसमें भी कोई कमी है। इस वजह से ये जो है भ्रष्टाचार का धंधा चलता रहता है। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है कि पब्लिक खुद अगर इसमें इंटरेस्ट ले और ऐसे कामों को जो है करवाने के लिए वो खुद तत्पर नहीं रहे, या पब्लिक खुद जागरूक रहे और उस जो भ्रष्टाचारी है उसको पकड़ के खुद पुलिस के हवाले करे, तो इसका समाधान है। बाकी ये तो चलता रहेगा। जिस तरह से कोरोना या दूसरी जो बीमारियां हैं वो चलती है, वैसे चलती रहेगी। इसका कोई समाधान मेरे ख्याल से तो नहीं है। त्वरित और कठोरतम कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया, ये लोगों का मानना है। अन्यथा इस पर इस तरह से पूरी तरह से लगाम संभव नहीं है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। आम जनता को सरकारी काम करवाने के लिए सरकारी अफसरों को घूस देना ही पड़ता है। इसके चलते आम जन को बहुत ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको सीधा लिए चलते हैं अजमेर। जावेद खान की एक खास रिपोर्ट देखिए। देश में एसीबी जो है लगातार अपने काम कर ही रही है, बावजूद इसके भी जो भ्रष्टाचारी हैं, घूसखोर हैं, उनके जो हौसले लगातार बुलंद होते ही चले जा रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई होने के बावजूद भी इस पे अंकुश नहीं लग रहा है। कुछ नगर के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम खास चर्चा करेंगे और जानकारी चाहेंगे किस तरीके से इस घूसखोरी पर अंत लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छोटे से छोटा कर्मचारी या बड़े से बड़ा अधिकारी भी है, घूस लेने से बाज नहीं आ रहा है, किस तरीके से अंकुश लगे इसके लिए सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता क्या बड़े इजी वे में काम करवाना चाहती है। खुद के जैसे ही काम पड़ती है तो वो अधिकारी को खुद ऑफर करती है कि भाई आप जैसे भी दो पैसे लेके हमारा काम जल्दी से जल्दी निपटाओ। तो ये मानसिकता जनता की बदलनी पड़ेगी। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन मिले और चोर अधिकारियों का तबादला हो, यही हम चाहते हैं। यही रास्ता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तबादला होना एक बड़ी बात नहीं हो, तो तबादला होके भी आदमी बाहर दूसरी जगह जाके भी भ्रष्टाचार करेगा। हाँ, उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उसको उचित दंड मिले, उसको एहसास कराया जाए कि तूने जो भ्रष्टाचार किया, इस भ्रष्टाचार के लिए तेरे को कौन सी सज़ा मतलब मिल सकती है, आगे जाके तेरे साथ में क्या हो सकता है। उसको मतलब ऐसी सज़ा उसको दे जो आगे दूसरा अधिकारी भी उससे सबक लेके और भ्रष्टाचार से दूर रहने की कोशिश करे। कुल मिला के इस पर सख्त नियम होने चाहिए, जिससे जो कर्मचारी अधिकारी अगर जो घूस लेता है वो लेता हुआ भी डरे। आपकी क्या राय इस बारे में? मेरी तो यही राय है, हमारी राजस्थान सरकार ने अभी राजस्थान के अंदर
कई जगह जो मतलब छापे ये जो मतलब पटकाए हैं उसमें आरएस अधिकारी भी थे, आईपीएस भी थे, ऐसे कई जो थे। तो सरकार तो हर पल के अंदर ये छापे पटका रही है। बाकी जनता को भी आज की तारीख में ये मतलब जागरूक रहना चाहिए। उसका मैं आपको ये देता हूँ, ये मतलब कि आरटीओ ऑफिस ले लो, पुलिस थाना ले लो या हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल में हमारा परिचित या कोई मतलब रिश्तेदार अगर वो बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टर के घर पे जाकर के कहेंगे साहब कल ऑपरेशन है, ये आपकी फ़ीस लो। तो ज़्यादा तो ये जनता को इसके अंदर में सावधानी ये मतलब बरतनी चाहिए, ये मेरा आपसे कहना है। ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि जिस तरीके से हम लोग, सबसे बड़ा दोषी हम ही हैं कि हम जाके लोगों को ऑफ़र करते हैं, अधिकारियों को ऑफ़र करते हैं कि हमारा पैसा लेके हमारा काम जल्दी कर दो, तो बिगाड़ तो प्रशासन को हम ही रहे। तो यहाँ पर भी अंकुश लगना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय से भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के लिए मैं देश और राज्य की बात नहीं करता, सिर्फ पुष्कर से भी मैं एक इतनी सी बात करता हूँ। आज तक जितने भी अधिकारी यहाँ आए किसी ने भी नहीं छोड़ा, सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एसीबी की नज़र थी, नहीं किया। लेकिन इसके लिए सुझाव ये मेरा इतना ही है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी लेता है और देता है रिश्वतखोरी, दोनों की संपत्तियां जब्त होवे तो इससे आने वाले अधिकारी और जनता भी जागरूक होगी और कोई भ्रष्टाचार पे इस पर निश्चित रोक लगेगी। बहुत अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है कि लेने और देने वालों की दोनों की संपत्तियां अगर जब्त हो जाएगी तो शायद इस पे बहुत अंकुश लग सकता है। आप क्या कहेंगे? मैं सर सबसे पहले तो एक ही निवेदन करूंगा आम जनता से और अधिकारियों के लिए, जो मैं एक बात बोलना चाहता हूं और जो नेता लोगों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 5 सालों का पुष्कर का 2650 करोड़ रुपए का हिसाब है। अगर ये 2650 करोड़ की अगर चौथाई भी अगर पैसा अगर पुष्कर में लग जाता तो पुष्कर आज पुष्कर नहीं, पुष्कर स्वर्ग बन जाता। अगर ऐसे जैसे अगर नेता लोग, जैसे कोई चेयरमैन है, चाहे एमएलए है, चाहे अधिकारी है, कोई भी है, जिन्होंने भी ये 2650 करोड़ की जो लूट करी है, अगर उसके ऊपर अगर कार्रवाई अगर हो तो कम से कम पुष्कर से तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पुष्कर हो जाएगा। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जैसे एसीबी की कार्रवाई के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। तो अगर तुरंत अगर वो तैयार है तो जनता को भी तैयार रहना चाहिए कि ऐसी शिकायतें सीएम पोर्टल पर डाल करके और जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ या जो नेता लोग हैं जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और जो अधिकारियों के साथ में मिलकर के हजारों करोड़ की संपत्तियों का जो बारह न्यारे कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई भी नेता जो अगर नया नेता उभर रहा है वो अगर ये ख्वाहिश रखता है कि मेरे को जाकर के नेतागिरी में मेरे को रुपए कमाने हैं, उस नेता के ऊपर भी कार्रवाई हो, उस अधिकारी पर भी कार्रवाई हो। जितने अधिकारी लिप्त हैं वो अगर कार्रवाई अगर होती है तो मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य के अंदर पुष्कर एक स्वर्ग जगह बन सकती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आज यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने, उनका खास तौर से कहना यही है कि जो भी अधिकारी हों या कर्मचारी हों, यहाँ तक कि राजनेता भी हों, अगर उनके ऊपर भी सख्त से सख्त अगर कार्रवाई होने लग गई तो शायद ये भ्रष्टाचार का अंत बहुत जल्दी से जल्द हो जाएगा। सोमेश सिंह। तो वही बीकानेर से हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने लोगों से भ्रष्टाचार पर बात की और भ्रष्टाचार अफसरों के होने से उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसे भी जानने की कोशिश की गई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। काम के बदले लोगों से घूस दी जा रही है, जिसके चलते आम लोगों को काम रुके जा रहे हैं और घूसखोर को राजस्थान सरकार बराबर जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी घूसखोर गवा नहीं आ रहे। प्रत्येक दिन जो है 5-7 लोग घूसखोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं। फिर सरकार भी जो है पर कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी जो है अपनी बात नहीं आ रही। उसको रोकने किस तरह प्रयास होना चाहिए, हमारे लोग बात करते हैं किस तरह होनी चाहिए। तो सब निश्चित है कि घूसखोरी का लेवल भी बढ़ा है। पहले जिस काम के अपन अमुक 2000 रुपये लगते थे तो आज उसके 5000 लगते हैं। और राजस्थान सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हम किसी तरह इन वारदातों को रोकें। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के अंदर सहयोग करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि साहब हम फला काम के लिए फला व्यक्ति हमारे से ये पैसे मांग रहे हैं। इस बात की निरंतर जितनी ज़्यादा शिकायतें होगी निश्चित हमें कुछ न कुछ राहत मिलेगी। बहुत मुश्किल है ये काम, लेकिन आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद है और निश्चित सफलता। जिस तरह से घूसखोरी घटना किस तरह से प्रयास करें। मैं आपकी मुहिम का समर्थन करता हूं और मैं राजस्थान का एक आम नागरिक होने के नाते ये सुझाव देना चाहूँगा कि ये पंजाब मॉडल राजस्थान सरकार को अपनाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपने मंत्री को बर्खास्त करके एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, वैसे भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐसी मिसालें पेश करनी चाहिए। जिस तरह घूस की घटना हो रही है, काम के बदले पैसे लिए जा रहे हैं, उसको रोकने की किस तरह से प्रयास करें। मुझे लगता है कि
जैसे एक शिक्षिका होने के नाते ये शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। अपने आप जब हम शुरुआत करेंगे तो अच्छा ही होगा। बताओ किस घूस लोग ले रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, उसको रोकने किस प्रयास किया जाए? किस प्रयास किया जाए? प्रयास ये करना चाहिए जो घूस में पकड़ा जाए उसको बहुत भयंकर सजा देनी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। तो उस सजा से डर के वैसे कोई घूस ले ही नहीं। ये प्रोग्राम है सरकार निर्धारित कर देना तो घूस लेना बंद हो जाएगा। बीकानेर के लोगों को मानना है कि घुसखोरी रोकने के लिए सबसे पहले खुद को जागरूक होना पड़ेगा और काम जिस तरह से कराए उससे पहले जो है उसको देख लेना चाहिए ये पैसे मांग रहे हैं या। अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानने की कोशिश भी की है कि आखिर किन परेशानियों से जनता जो है वो जूझ रही है। खास रिपोर्ट में देखिए। एक बड़ी समस्या है, कलेक्टर से लेकर बाबू तक ट्रैप हो रहे हैं मगर रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग पा रही। किस तरह देखते हैं? रिश्वतखोरी आज जो आलम है उसमें ऐसा लग रहा है रिश्वतखोरी हमारे नस नस में आ गई है, खून के साथ ही मिक्स हो गई है। जिस तरह से हम पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शायद रिश्वतखोरी को हम ऐसा समझ लें जिसको एक सिस्टम मान लिया है। जो सिस्टम नहीं है, ये सामाजिक पे क्रू प्रथा है। आदमी को कोई भी काम कराना है, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक किसी पद पर चला जाए, अगर उसको कोई काम कराना तो पक्की सी बात है कि उसे कहीं ना कहीं कोई चढ़ाना पड़ेगा, भेंट देनी पड़ेगी, जो बिल्कुल गलत है। जब आपको पूरी सरकार तनख्वाह दे रही है, आपके उस तनख्वाह के बाद में आपकी नौकरी के बाद में आपको पेंशन मिलती है, आपके सारे एड्स मिलते हैं, उसके बाद किस तरह से आप क्या चाहते हैं जनता से, उसको क्यों जलील कर रहे हैं, क्यों उसे परेशान कर रहे हैं? अगर मान लो आपको किसी को रिश्वत नहीं दी है तो स्थिति ये बन जाती है कि उसका काम जिंदगी भर शनै शनै लटकता रहेगा और आपने चढ़ाया, उसकी फाइल इतनी तेज चलती है कि शायद इंसान भी नहीं चल सकता। कई बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उन्होंने ये सुविधा शुल्क भी तय कर लिया है और इसका खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कोई भी हो, अगर उसे अपना व्यापार करना है, चाहे वो उद्यमी हो चाहे व्यापारी हो, अगर उसे अपना व्यापार करना है तो उसे इतना समझ नहीं है सरकार में, अगर उसने किसी अधिकारी को जिसकी आवश्यकता है या उसने मन बना लिया है कि इसका काम तो मुझे कुछ न कुछ चढ़ा के उसके बाद ही करना है, अगर वो उसको नहीं करेगा या चढ़ावा नहीं चलाएगा तो उसके जूते घिस जाएंगे। वो ये सोचता है कि मेरे 15 दिन जो वहाँ जूते घिसाने में लगते हैं उसकी जगह 15 दिन में अगर वो मेरा काम 1 दिन में हो गया तो वो ज़्यादा ठीक है, तो वो उसको व्यापार के दृष्टिकोण से देखता है, जो अनैतिक और गलत है। रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से सरकारें लगाम लगा सकती है इस पर? अगर जो सिस्टम ये रिश्वतखोरी है ये अपना सिस्टम का पार्ट हो गया है, तो बेटर ये है कि हम सब लोग जो पब्लिक है वो इस चीज़ का विरोध करें और जो सरकार है, सरकार जहाँ पे भी जो भी ट्रैप हो रहे हैं उन पे इमीडिएट एक्शन विदिन 10 डेज़ विदिन 15 डेज़ उसका रिजल्ट निकले तो उसके लगाम लग सकती है। अदरवाइज़ सोचा ये जाता है कि हाँ भाई ट्रैप हो गए, जो पैसा कमाया था अनाप शनाप वो इस पर लगा देंगे, वो फर्दर उसको मैनेज करने में लगा देते हैं। बेटर ये है कि वो 10 दिन में उस पर इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट निकाल के उसको पनिश करें। रिश्वत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या सोचते हैं सर? रिश्वत के मामलों में सबसे पहले तो ये है कि जितने अभी पकड़े जाते हैं कानूनों में बहुत कड़े प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई कड़ी सजाएं नहीं है। इसके अलावा सरकार ने कानून अच्छे बना रखे हैं रिश्वतखोरी को रोकने के लिए। आज नगर निगम में यूआईटी में जो भी काम होते हैं सिंगल विंडो एक शब्द मात्र रह गया है। सिंगल विंडो से फाइल वापस मिलनी चाहिए जनता को, लेकिन कभी मिलती नहीं। जो तय टाइम दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर फाइल उसी खिड़की से मिलेगी, लेकिन बाबू के पास थकार के जाना पड़ता है। तो उनकी अनुपालना नियमों की अच्छे तरह से हो तभी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रुक पाएगी। सरकारी महकमों आज देखा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा रिश्वत सरकारी महकमों में ही चलती है और उसकी वजह यही है कि जो नियम है कानून है वो जनता के लिए लचीले नहीं है। अगर आदमी शिकायत करने भी जाता है कहीं तो उसके प्रति जो रवैया होता है अफसरों का और प्रशासन का वो दुर्व्यवहार वाला हो जाता है। एसीबी में लगातार मामले जा रहे हैं और मामले जाने के बावजूद भी घूसखोर अधिकारी बाज नहीं आ रहे। किस तरह से देखते हैं साहब घूसखोरी के मामले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि घूसखोरी के टाइम पे जब एसीबी ने किसी अधिकारी को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में उसकी जांच करके चार्जशीट है, चार्जशीट देने के बजाय सरकारें जो है उस अधिकारी को प्रमोशन पे आगे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके प्रमोशन दे रही है। जब प्रमोशन उसको मिल रहा है तो फिर तो सरकार ही उसको जो है प्रमोट कर रही है। तो अधिकारी जो है वो अपनी मर्जी से कहाँ काम कर रहा है।
उसके पीछे कहीं न कहीं राजनेताओं का हाथ है, उसके सैपोस काम कर रहा है। ट्रैप होने के बाद में जितना जल्दी उस पर जो है एक्शन हो और चार्जशीट हो, तभी रिश्वतखोरी रुक सकती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? दोषी अधिकारियों के खिलाफ उसको जो है नौकरी से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक उनको डर नहीं होगा, उनको पता है कि 1 साल 6 महीने जांच होंगी, उसके बाद हमें प्रमोशन मिलने वाला है और सैलरी भी मिलेगी इकट्ठे 1 साल की, तो उनका तो प्रलोभन जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब अगर नौकरी जाएगी, उसका जब डर पैदा होगा तो अपना भी जो है रिश्वत बंद होगी। इस मामले को लेकर सीनियर सिटीजन भी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। घूसखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या देखते हैं साहब? देखिए, जो कानून की क्रियान्विति है ना, वो प्रॉपर नहीं होता। दंड में जो नियम बने हुए हैं उसमें सिर्फ एक निलंबित करके उसको दे दें, उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए स्थिति। आप देखिए कई देशों में इस तरह की जो है कानून है कि जो इस तरह का अपराध करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, उसके लिए कठोर कानून है और कठोर कानून के साथ साथ उसकी क्रियान्विति भी सही ढंग से होती है और उसमें फिर भय पैदा होता है और आदमी आगे इस तरह का गलत काम करने की सोचता नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या है, कानून तो बना हुआ है, उसकी क्रियान्विति नहीं होती। अभी जैसे हमारे साथी ने बताया कि जो है उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड एक सजा थोड़ा है, अगर जो है अपराधी है तो उसको बर्खास्त करो ना सीधा, जिससे कि भाई जो है लोगों में भय पैदा हो और लोग ये सोचें कि अरे इस तरह का गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो हमें सजा मिलेगी। रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता क्या सोचती है इस विषय पर? रिश्वतखोरी तो अपने यहाँ एक जहर की तरह फैल चुका है। अगर आप कहीं की रिश्वत नहीं देते हो तो आपका काम नहीं होता। आज अभी एमनेस्टी स्कीम चल रही है सरकार की, उसके अंदर भी अगर आप पैसे नहीं देते तो उसमें आपकी चीज़ डलती नहीं, मतलब चीज़ आप सरकार की स्कीम है, सब चीज़ें माफ़ है, ब्याज माफ़ है, पेनल्टी माफ़ है, सब चीज़ें हैं। 30 तारीख उसकी डेडलाइन है, जब तक आप ऊपर पैसे नहीं दोगे तब तक आपकी डिमांड ही नहीं डालेंगे, और डालेंगे तो उसी को रिवर्स कर करके डालते रहेंगे, उसी को फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो रिश्वतखोरी तो एक आम प्रथा बन चुकी है कि बिना रिश्वत दिए कुछ होता नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कोटा से जो कुछ लोग थे जो रिश्वतखोरी के मामले को लेकर इंडिया न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर यही कहना है कि रिश्वतखोरी यहाँ की नसों में समा चुका है। अधिकारियों को बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। कलेक्टर से लेकर चपड़ासी तक यहाँ पर एसीबी के जाल में फंस रहे हैं, मगर कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उन्हीं अधिकारियों का बाद में प्रमोशन हो जाता है और उन अधिकारियों को वापस वही वेतन और भत्ते मिलना चालू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानूनों को सख्त बनाना चाहिए। इसके लिए वर्तमान विधायक भरत सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि अधिकारियों को बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज। बोलियो राजस्थान में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।